यादव जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति आपका बुरा करता है, दुख पहुंचाता है और आपसे सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा है और आपको पता है कि भविष्य में वो आपका बुरा कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति से रिश्ता रखें या दूरी बना लें? आप अपनी बात कहानी के रूप में मत बताइए। आप अगर अपने हृदय की बात पूछेंगे तो उसका निराकरण हो जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति है, वो ऐसा करता है, वो निर्णय नहीं, वो कल्पनात्मक नहीं होता। आपका उस व्यक्ति के प्रति क्या कर्तव्य है, वो आपका कौन है, जब तक हम जानेंगे नहीं तो उत्तर कैसे दे देंगे। एक व्यक्ति है, ऐसे हम नहीं उत्तर दे पाएंगे। वो हमारे पति हैं, वो हमारे ससुर हैं, वो हमारे अमुक हैं, तो उत्तर की गुंजाइश बनती नहीं, ऐसे सही उत्तर नहीं दे सकते। ऐसे नहीं किया जाता। अपनी बात बताए, डॉक्टर को बताया जाता है एक आदमी को बीमारी है तो आप क्या करोगे, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको सामने लाओ, एक्सरा करेंगे, जांच करेंगे, फिर दवा देंगे। ऐसे थोड़ी होता है एक आदमी बीमार है, अब क्या बीमार, ऐसे नहीं प्रश्न का उत्तर होता। और साधु के वचन कभी मिथ्या नहीं होते, ऐसे शब्द नहीं बोले जा सकते जिन पर ऐसा हो कि संशयपूर्ण उत्तर हो, ऐसा नहीं। देखो आपको बताएं इसका उत्तर सारांश, यदि अपने कर्तव्य का हम ध्यान रखें और भगवान का स्मरण करें तो किसी की कोई ताकत नहीं कि वो हमको परास्त कर सके, कोई भी संबंधी हो। अपने कर्तव्य में हम चूक करते हैं और हम उससे उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं कि देखो हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम्हें हमारी कामनाएं पूर्ण, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मतलब हम अपने कर्तव्य, हमें क्या करना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य पे रहेंगे तो भगवान हृदय में बैठे, वो कभी असंतुष्ट अशांत नहीं होने देंगे। और देखो, ईश्वर के द्वारा शासित सृष्टि है, कोई हमको सता नहीं सकता। ये हमारे कर्म ही हमको दुख देते हैं। देखो अगर हम अभी, जैसे आज हम चाहते हैं कि ये हमें बहुत प्यार करे, लेकिन कल पीछे का रजिस्टर आप देखो, क्या आप इस पे थे? नहीं थे। अब आपको जीवन भर जलना पड़ेगा, पक्की बात है। क्योंकि तुमने मनमानी आचरण किया, उनका हिसाब कौन देगा? उसी से दिलवाया जाएगा जिसका वर्ण किया है, वही ऐसे आचरण करेगा। क्योंकि सब ईश्वर सबके अंदर, तुम देख देख के जलोगी। अगर तुम्हारा आचरण पवित्र, तो तुम्हें कोई जलन पैदा नहीं कर सकता। भले वो असत करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा। सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तो सखी, भगवान का आश्रय और अपने कर्तव्य का पालन। देखो, एक बार भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वृंदा जी ने देवर्षि नारद जी से उपाय पूछा कि मैं भगवान नारायण को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा इसकी परीक्षा होगी तुम्हारी। पहले हम आदेश करते जालंधर को पति मानो और अपना सतीत्व स्थापित करके दिखाओ, नारायण पति रूप में आ जाएंगे। देवर्षि नारद जी की बात मानी और जालंधर राक्षसी असुर प्रवृत्ति का था, भगवान शंकर भी नहीं मार पाए। जबकि उनका पाशुपतास्त्र अस्त्र जो है दिव्य है, लेकिन पतिव्रता का, वृंदा सखी का, जब ये हुआ कि ये मरेगा कैसे, तो भगवान हरि से प्रार्थना, और उसने आकांक्षा की थी हरि को पति रूप में, हरि आ गए पति रूप में। वही शालिग्राम वृंदा तुलसी का जो चरित्र हम सारांश में बता रहे हैं। आप अपने कर्तव्य पे, तो आपके कर्तव्य की परीक्षा होगी। हम लोग क्या करते हैं, दोषारोपण कर, अगर पति ऐसा है तो पति ऐसा, अगर पत्नी ऐसी है तो पत्नी। एक बार भगवान ने तुम्हें मिला दिया है, दोनों एक दूसरे की मनोवृत्तियों के अनुकूल बनने की चेष्टा करो। कोई पशु नहीं हो, एक दूसरे को प्यार बंधन में बांध करके भगवत राज्य में प्रवेश पाया जा सकता है। ये गृहस्थी धर्म है। हम अपनी कामनाएं, वो अपनी कामनाएं, लड़ाई झगड़ा और वो फिर ऐसे जीवन नहीं चलता। बहुत धैर्य की, इसीलिए हम कहते हैं मुक्त होने के लिए ना सही, जीने के लिए भजन करो, बुद्धि तो शुद्ध हो जाए। ड्राइवर नशे में कहीं भी ठोक देगा जाके, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट है। आज नवीन नवीन बच्चे जो गर्ल फ्रेंड हो, क्या है बॉयफ्रेंड का ये चला है ना जहर,
ये गृहस्थी लायक नहीं रखेगा। उनकी निष्ठाएं अपवित्र हो जाती है, उनका चिंतन अपवित्र हो जाता है। वो पति प्रेम या पत्नी प्रेम केवल कहने मात्र का रह जाता है। नहीं तो एक दूसरे की विपत्ति में एक दूसरे का सहयोग करते हुए गृहस्थ धर्म में चला गया। अगर पति के पास भोजन भी नहीं तो पत्नी भी भूखी रह करके, ऐसा नहीं कि तेरे पास हमारी कामना पूर्ति की वस्तु नहीं, मैं चली। और कैसे भी क्रोध करने वाली है, ठीक है, थोड़ा रुक्ष स्वभाव, पर भगवान ने पाणी ग्रहण करवाया है, अब इसका निर्वाह करेंगे, ऐसे चलता है। और इसी से भगवत राज्य में प्रवेश पाया जाता है। अब सब मनमानी आचरण हो रहे हैं, हमारी बात को कौन मानेगा? आज के नवीन बच्चे अब बोलो 4 गर्लफ्रेंड 4 बॉयफ्रेंड, ये तरीका है तुम्हारे अभी जीवन की यात्रा शुरू हुई है और तुम नष्ट करना शुरू कर दिए। अब ये बातें बच्चों को कैसे पसंद आएंगी? क्योंकि उसी जब देखा कि अब वृत्तियां मलिन हो रही तो नशा शुरू। अब माता पिता पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, वो ड्रग्स के नशेबाज बन रहे हैं, वो गांजा के नशेबाज बन रहे हैं। ये क्या जीवन होगा? क्या गृहस्थ बनोगे? क्या आप देशभक्त बनोगे? क्या आप समाज सेवी? वही माता पिता से ऐसे बर्ताव करते हैं बच्चे, फिर तो सब तो हमें तो लगता है यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करें तो हमारा सहयोग भगवान की तरफ से होता है। हमारे हृदय को कोई दुखी नहीं कर पाएगा। हम अपने कर्तव्य से जहां फेल हो जाते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं, उस समय आपने अपराध नहीं किया, लेकिन अपराध बैक का है जो कि कोई जानता नहीं, वो दंड देगा। आप कहोगे कसम से नहीं किया, हम भी मानते नहीं किया, लेकिन वो जो किया है उसे कोई नहीं जानता, उसका प्रायश्चित नहीं हुआ, वो आपको दंड देगा। सावधान चलें, नाम जप करें, परिवार को भगवान का स्वरूप माने। सहन शक्ति यही आगे बढ़ाती, चाहे गृहस्थ में हो चाहे, देखो जो सहनशील नहीं हुए काट मार शुरू जेल भोग रहे, फिर नरक भोगेंगे। सहन करना सीखो। अगर 4 बातें सह गए तो बहुत आगे अच्छे बन जाओगे। आज सहनशीलता खत्म हो रही है। क्यों से? हम स्वतंत्र हैं। जरा ईमानदारी से देखो, तुम काम के गुलाम हो, क्रोध के गुलाम हो, माया के स्वतंत्र हो तुम। एक एक वृत्ति तुम्हें गुलाम बनाई, तुम स्वतंत्र हो। माता पिता कह देते हैं अब हम अपना स्वतंत्र जीवन काटेंगे क्योंकि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, अपमान कर देते हैं। स्वतंत्र हो? अरे बच्चे, तुम समझ नहीं पा रहे, हर विकार तुम्हें गुलाम बना रहा है। अगर तुम गुरुजनों की आज्ञा पे चलोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्र नाम भगवान का है। अगर भगवान का आश्रय हो गया तो जीवन सब विकारों से परे भगवत राज्य में प्रवेश पा जाता है। यही हम लोग जो बैठे ये बोल रहे हैं, इसका कारण केवल ये है कि आप समझ जाओ। आज समझना और समझाना दोनों बहुत दूर बात हो रही है। भगवान का आश्रय लेकर हरिशरणम कृष्ण 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 राधा राधा, अगर मंगल ना हो जाए तो बताना। देखो हम सच्ची बात कह रहे हैं, जहां आप बोले कृष्ण तो कृष्ण सुने। जैसे आपका नाम हो, हम पुकारे और आपके कान में पहुंच गया तो आप देखोगे नहीं हमारी तरफ। तो भगवान के कान तो सर्वत्र हैं, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं जब भगवान हो। हम बोले कृष्ण राधा, वो हमारी तरफ देखे। बोले हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर देखने की चाह नहीं, अभी वासनाएं हैं। अन्य कोई है आपका, मीरा की तरह जब आ जाएगा दूसरों न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, तो सामने खड़े दिखाई देंगे। एक एक नाम भगवान सुन रहे हैं आपका। आप राधा राधा सुन रहे हैं, प्यारी जी सुन रहे हैं, कृष्ण कृष्ण प्यारे, जो कृष्ण नाम वही कृष्ण स्वरूप। मानो भगवान नाम के रूप में अवतरित होकर जिब्या में आए हैं। आप पकड़ो तो हम सच्ची कहते हैं, तुम दुख मिटाने के लिए तो आए हो, दुख की जड़ मिट जाएगी प्रभु के नाम में। ऐसी सामर्थ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कोई तीर्थ इतना पावन करने वाला नहीं जितने नाम भगवान में सामर्थ्य है। देखो हम लोग वृंदावन वासी हैं, स्वामिनी जी की चरण की ठसक में रहते हैं, तो हमारे माई श्यामा जी को राज हमने देखा है, हरि राधा राधा रटते हैं। जपत हरि विवस्तव नाम प्रतिपद विमल, ये बहुत एकांतिक वृंदावन का महामहिम पराविद्या राधा नाम। पर बाहरी संसारी लोग है ना, उनको लगता है कि कुछ दे दें, अगर कंडा की राख दे दें इनको विश्वास हो जाएगा। कैसे समझाए, कैसे समझाए? अर्चना जी, श्री हरिवंश गुरुदेव,
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब आसन पर माला करने बैठते हैं तो 1-1.5 घंटे बाद में बेचैनी शुरू हो जाती है, जो बढ़ती जाती है, जिससे हाँ, ज्यादा आपको देर तक मन आपको धन्यवाद देते कि 1.5 घंटा तो सह जाती हो। नाम का प्रहार जो मन पे हो रहा है, अगर विश्वास हमारी बात का मानो, नाम क्या करता है कि पहले अनर्थों का नाश करता है। ये जो हमारे मन में चिप है, इसमें 2 प्रकार की व्यक्तियां भरी। देखो आजकल ऐसी नहीं होती इतनी चिप 350 घंटे की, तो ये भगवान की बनाई हुई चिप है मन, इसमें अरबों असंख्यों जन्मों का भरा हुआ है। और भगवान की प्राप्ति होती निर्मल जन मन सो मोहि पावा। सब डिलीट करना है। अब एक ही उपाय डिलीट करने का, नाम। आप जितने नाम जप रहे हो, मैसेज सामने आते जा रहे हैं, काम क्रोध की गंदी गंदी बातें आ रही, आप घबराइएगा मत, वो डिलीट होने के लिए आ रहे हैं। नाम एक एक को मिटिया मेट करके आपके हृदय को निर्मल। 1.5 घंटा आप नाम लगातार जप रहे हैं और आपका हृदय सह जाता है, प्रणाम योग्य हो। घबराना मत, ये पाप नष्ट हो रहे हैं। जैसे हमारा स्वर्ण का आभूषण हो, उसे जब जो देते हैं स्वर्णकार को और उसका रूप बदलना होता है तो उसे गलाता है, तो उसका मल निकल जाता है। ऐसे हमारा मन भगवत स्वरूप अब होना है। अभी तक तो विषय ही रहा, नाना प्रकार की गंदी बातों में रहा। अब हम गुरुजनों की वाणी से, सत्संग से, भगवत वाणी से ये जान पाए कि ये भगवत स्वरूप मन है। अब इसे फिसलना नहीं, अब आगे। अब जब हम नाम जप करेंगे, ये मन थोड़ा जलेगा, निष्पाप होगा, फिर ये शुद्ध हो जाएगा। सहित सहित बाढ़े भगति, भगवान आदेश करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास। ये अनित्य वृत्तियां हैं जो जलन पैदा कर रही हैं। ये सत वस्तु के चिंतन से असत की सत्ता ही नहीं है। नासतो विद्यते भाव, न भाव विद्यते सत। इसलिए डरना तो है नहीं। देखो, हम सब अविनाशी प्रभु के अंश हैं। हमें जो डर लगता है, हमें जो शोक होता है, जो चिंता होती है, हम अपने स्वरूप को भूल गए और देह को मान लिए, इसीलिए दुर्गति हो रही। नहीं नहीं, परास्त होना उपासक नहीं सीखता। भगवत मार्ग का पति, जैसे सूरवीर योद्धा गर्दन कटवा सकता है, पीठ नहीं दिखा सकता, ऐसे भगवत मार्ग का पथिक विषयों में नहीं फिसल सकता, वो चाहे जितना जैसी भी परिस्थिति हो। तो आप लोग भगवान के अंश हैं, बात समझो। आप ये 5 भौतिक शरीर नहीं है कि इसके दुख सुख का रोना जिंदगी भर लिए रहो। जो हमें प्रभु की कृपा समझ में आई कि अगर कुल्हाड़ से मूल वृक्ष की जड़ को काट दो, वो महीना 2 महीना तो हरा भरा दिखाई देगा, पर वो जड़ से संबंध खत्म हो गया, एक दिन सूख जाएगा। जड़ से भगवान की कृपा से कटता है, गुरु कृपा से कटता है। और गुरु कृपा का साक्षात स्वरूप हमें राधा नाम मिला है। इसीलिए कहते हैं कोई इसमें संशय मत करो। दवा में संप्रदाय नहीं देखा जाता। ऐसे भवरोग की अचूक औषधि, जो लालजू श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वो भी जिस रस का रसास्वादन करते हो, राधा रस है। इसलिए आप नाम जप करो। जैसे जैसे जलन बढ़े, गंदी बातें आए, वैसे वैसे और बढ़ाओ। एक दिन एकदम शांत हो जाएगा। ये बिना अनुभूति के नहीं होगा। देखो, जैसे आप वार्ता कर रहे हो ना, तो इसी पे चले हैं। ये पढ़ी लिखी बात नहीं है, ये छाती की बात कह रहे। धैर्य पूर्वक सह जाओ, सब डिलीट हो जाएंगे। जहां मन निसंकल्प हुआ, वासना रहित हुआ, तो बस मेरो मन आनंद। वही इंद्रियाणाम मनुष्यास्मि, श्री कृष्ण है ना, वही श्री कृष्ण ललित भंगी, वही ब्रह्म का स्वरूप अनुभव में आ जाएगा। अभी हम लोग बहुत कच्चे घड़े हैं, जरा पानी पड़े तो फिसल जाए, फैल जाए। तो इसलिए सत्संग सुनो और नाम जप को परम औषधि मानो, और जो दुख सुख दे के आवे सह लो। देखो, हम दुख सुख मिटाने नहीं आए, हम दुख सुख को जड़ से नष्ट करने आए। मानो दे, जैसे मानो आप हमारे पास आए, कोई कामना की, भाई ये काम बन जाए। अच्छा, वो काम बन जाएगा तो आपके अंदर कोई कामना नहीं रह जाएगी क्या? कोई दुख नहीं रह जाएगा? बताओ। सैकड़ों कामनाएं हैं, सैकड़ों दुख नए आ जाएंगे।
हम वहां ठिकाने पर चोट पहुंचाना चाहते जहां से दुख का बगीचा ही सूख जाए, भव समुद्र ही सूख जाए। वारि मथे घृत होए बर सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी, या सिद्धांत पेल। हमें पता है, हमारा आयुर्वेद भी है, हमारे तंत्र शास्त्र भी है, हमारे ज्योतिष शास्त्र भी है, लेकिन ये किसी एक को, तत्कालिक को, हम जो तुम्हें बैठे ये भवरोग की अचूक औषधि, दुख की जड़ ही नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं वो नहीं जानते। अच्छा, जो जिस नशे में है वही तुम्हें बताएगा। अब हमारे सामने इसकी सत्ता नहीं है, माया और माया के सहायकों की सत्ता नहीं, भगवान के वचन के अनुसार और गुरु कृपा के अनुसार। अब हम तुमको वो लाइन नहीं बता सकते, जानते हैं, ऐसा नहीं कि शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते हैं तंत्र शास्त्र को और ये जो रेखा और ये सब कि अच्छा, हमारी रेखा में जो लिखा है ना, तुम बता दिए हो, बढ़िया बता दिए ज्योतिष साहब, ये बताओ कि ये बदलेगी कैसे। वो तत्कालिक परिवर्तन की बात नहीं कह रहे, हमारे भाग्य पलट जाए। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, अवसर दिया गया है। दुख सुख भाग्य से आते हैं, भगवत प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। खूब डट के भजन करो, अच्छे आचरण करो, सदग्रंथों का स्वाध्याय करो, और जो दुख सुख आवे उसे सह लो। तो जानते हो, जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, ऐसे भगवद अंश जीव को स्वयं भगवत प्राप्ति। मिट गए दुख, एक कोई दुख मिट जाए तो हम क्या निहाल हो जाएंगे क्या? जैसे हम कई बार एकांतिक में पूछा कि आप लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे यहाँ आए कोई आशीर्वाद नहीं, किसी भी तरह का कोई तोहफा आपको नहीं कि भाई ये जंतुर ले लो, ये कलावा ले लो। अगर ऐसे कुछ शब्द निकले तो डांट भी लग सकती है, पर हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आपसे बात कर रहे हैं। हम एक बात चाहते हैं कि एक वो है जिसके जान लेने के बाद तुम्हें कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, और जिसके पाने के बाद पाना बाकी नहीं रहेगा। एक तुम बता दो कि हमें ये चीज दे दो, हम जिंदगी में नहीं मांगेंगे, इतनी संख्या में दे दो, जिंदगी में नहीं मांगेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके बहुत सहायक खड़े हो जाएंगे कामनाएं, बहुत विपत्तियां आ जाएंगी, बहुत संकट। एक मात्र केवल एक ऐसा है, वो प्रभु, वो ब्रह्म, वो हरि, जिसके प्राप्त होने के बाद जैसे केवट बोल रहा है, अब कछु नाथ न चाहिए मुझे, वह उसी से तृप्ति होती है। आपको चलना पड़ेगा, आपको आचरण सुधार। आप करो गंदी बातें और कोई आशीर्वाद दे दे आप सुखी हो जाओ, कभी मत सोचना, कभी मत सोचना। आपके आचरण पवित्र, आप एक सच्चे आराधक बनो, समाज सेवा, भगवत से। आपको दुख आएगा पूर्व का, पर गिरा नहीं पाएगा, आप रोमते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए नाम जप बहुत सुंदर करो, पर धैर्य पूर्वक रहना। ये परमार्थ का मार्ग है, इसका कभी संबंध शरीर से मत लगा लेना कि शरीर में दुख है या शरीर संबंधी हो। अभी एक उपासक आए थे, वो बोले घर परिवार छोड़कर वृंदावन वास किए, और उनका जवान लड़का था, पधार गया। भैया आयु निश्चित है ना, ये तो सौभाग्य मनाओ कि संसार में न पधार के वृंदावन में पधारा, नहीं तो मरने का टाइम बिल्कुल निश्चित है, उसे काटा नहीं जा सकता, कोई भी नहीं काट सकता। हाँ, भजन बल से, योग बल से आप कुछ भी कर सकते हो, भजन का बहुत बड़ा बल होता है। एक चांगदेव नाम के थे ना योगी, 1400 वर्ष तक, जहां मृत्यु आती समाधि में आ जाते, निकल जाते, फिर 100 वर्ष का जीवन, 1400 पर कोरे कागज थे। जब ज्ञान देव जी के समीप गए तब उनको समझ में आया ये जो हम कर रहे हैं इसे कोई लाभ नहीं मिला। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, दुख सुख को भगवान के सामने पेश करो कि या तो आप मिटा दो या इतनी सहने की सामर्थ्य दे दो। सच्ची मानो, आप भक्त हो जाओगे, आपका हृदय विशाल हो जाएगा, और भगवान कदम कदम पे आपको बल देंगे, पक्का कदम कदम। क्योंकि संसार समुद्र से पार करने वाले विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान के चरणों का आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय। मुदित मिश्रा जी। जी, राधा राधा। महाराज जी, क्या अद्वैत भाव से भक्ति साधना का वैष्णव आगमों के अनुसार कोई विरोध है? अद्वैत भाव से भक्ति संभव है अथवा नहीं? देखो, जब तक लक्ष्य पे नहीं पहुंचा जाता तो विरोध ही विरोध है सब में, क्योंकि राग द्वेष दो ही धरा में सब विचरण करते हैं।
जब तक ऊंचाई की स्थिति नहीं होती तब तक मन का जैसे बिजली दो तारों में दौड़ती है ना, गर्म ठंडा, ऐसे ही अनुकूल प्रतिकूल, राग और द्वेष, इन दो से मन विचरण करता है। राग द्वेष दोनों खोइए खोजिए पद निर्वाण। कोई बिरला उस स्थिति को प्राप्त होता है, वहां जाकर भक्ति से या ज्ञान से या योग से एक ही स्थिति रहती है। जैसे एक अद्वैत सिद्धांत ज्ञानी जब सिद्ध होता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, और अपनी तरफ अहम ब्रह्मास्मि। पढ़ा है कभी अद्वैत शास्त्र? ठीक, समझ गए। अब भक्ति सिद्धांत में आइए। हमारे आचार्य कहते हैं ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जितने भी बाहरी आचरण आप देख कर कह सकते हो ये क्रूर है, ये पापी है, ये नीच है, ये दुष्ट है, पर उसके हृदय मंदिर में मेरा पक्का दृढ़ विश्वास है केवल भगवान ही विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है। आप न जान पाओ वो आपका अज्ञान है, लेकिन सर्वान वस्तुतया निरीक्ष स्वाराध्य बुद्धिर्मम। उपनिषददर्शी ने क्या कहा? सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। और आचार्य चरण क्या कह, भक्ति की चरम अवस्था बोले सर्वान अर्थ दोनों का एक ही होता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। अब अपने ऊपर आए, वहां अहम ब्रह्मास्मि में आता है सर्वम खलमिदम अहम ब्रह्म, वही ब्रह्म मैं हूं, खत्म द्वैत। अब यहां ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। क्या हुआ? आ गई ना दोनों की एक। जिसे तुम ब्रह्म कहते हो उसे वो नंदलाल कहता है, उसे वो राम कहता है, उसे वो श्याम कहता है। समझ रहे ना? ये बीच की जो रास्ता है इसमें ये सब झगड़ा झंझट है, क्योंकि वो अभी पहुंच नहीं पाया ऊंचाई पर, तो समझ नहीं पा रहा। मेरी शुद्ध शब्द है मैं और मोर तूर तय माया। या तो मैं में स्थित हो जाओ और या तू में स्थित हो जाओ। तू ही तू है, जिधर देखता हूं तेरा ही सब, खत्म। अब यहां मैं तू में फंसे हुए दो है ना, मैं तू, इसी को दुनिया, इसी को दुविधा, यही द्वंद्व पैदा करती, इसलिए कोई अनुभव नहीं होता। लड़ाई झगड़ा होता रहता, मेरा संप्रदाय, मेरी झगड़ा, मेरा कुछ नहीं। एक ही परम तत्व है, एक में ही पहुंचता है जो ऊंचाई की पहुंच है। अब वही रसो या परमानंद एक एव द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। आराध्य देव हमारे दो रूप में खेल रहे हैं, प्रिया और प्रीतम। कौन? वही एक ही रस, एक ही परम तत्व, जिसे वेद कहते हैं रसो वैसा रसम ह्यम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वही रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल। ये हमारे जीवन धन, हमें सुख पहुंचाने के लिए प्रिया प्रीतम के रूप में एक ही तत्व खेल रहा है। तो आप इस देश में जो प्रवेश पाता है आप ही रहता है, दूसरा नहीं रहता। समझ रहे हो? जैसे गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरिधाम में गया तो गीध रूप में नहीं गया, चतुर्भुज नारायण स्वरूप, नारायण बन के नारायण धाम में। कौन अंतर रह गया? एक शीशा में 1000 रूप आपको दिखाई देते हैं शीश महल में, तो क्या 1000 रूप हो गए क्या? ऐसे ही सब, बस शुद्ध ज्ञान होना और शुद्ध भक्ति होना। ये थोड़ा कठिन है। अगरबत्ती घुमा लेना, थोड़ी बातें कर लेना और लड़ाई झगड़ा करना, ये नीच है, ये उत्तम है, वो अमुक है, वो अमुक है। ऊंचाई पर जब आप पहुंचेंगे ना, जैसे आप हेलीकॉप्टर पे उड़ो ऊपर, तो 10 खंड की बिल्डिंग हो, एक कमरा, सब बराबर ही नजर आएंगे आपको, नहीं पूरा एक लेवल। तो भक्ति की ऊंचाई देखो, गोपी जन ऊंचाई में पहुंच गई तो कहती हैं कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। अब बोलो अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो जिस अस्तित्व को शुद्ध मैं को ब्रह्म में अद्वितीय स्थिति प्राप्त की, वही भक्ति से अद्वितीय स्थिति प्राप्त हो गई।
भक्त कोई अज्ञान जनित द्वैत से युक्त थोड़ी है। अद्वैत, द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से भावाद्वैत, प्रेमाद्वैत। जैसे हनुमान जी से एक बार वशिष्ठ जी ने पूछा, भगवान श्री राम के चरण ऐसे लिए कि हनुमान तुम कौन हो? समझ गए परम ज्ञानी वशिष्ठ जी। तो उनका, भगवान शरीर भाव से मैं दास हूं, जीव भाव से अंश हूं, और स्वरूप भाव से जो सिंहासन में बैठे वहीं यहीं बैठे हैं। समझ गए? हाँ, अब ये है प्रेमाद्वैत। भक्त ऐसा ज्ञानी थोड़ी होता है कि वो आरती पूजा कर रहा है तो किसी और की कर रहा है, अपनी आत्मा की कर रहा है। जैसे ज्ञानी आत्मरति, आत्मवान, वो निराकार उपासक है, वो उसी को साकार लेकर उपासना कर रहे, पर भेद नहीं है। अच्छा, जब सर्वत्र ब्रह्म है तो मूर्ति पूजा का निषेध क्यों, निंदा क्यों, अपमान क्यों? तो अज्ञानी ही तो है ना। जब सर्वत्र तुम्हारा ब्रह्म है, माना हम भी उसी उपासना से आए हैं, सर्वत्र ब्रह्म है तो है ना, फिर निंदा स्तुति का, फिर निराकार साकार का मतलब क्या होता है? वो सर्वत्र है, वो सब रूपों में है, उसके कोई रूप नहीं, उसके सब रूप है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। बस क्या होता है, हम लोग ना ज्ञानी होते हैं ना मूर्ख होते हैं, बीच के होते हैं, इसीलिए ये सब काट छाट तर्क लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है। आप संतुष्ट हैं? जी। कि मैं पूजा पाठ करता हूँ और पता नहीं क्या होता है कि पूजा पाठ का मुझे जो अंतर से मतलब मुझे दिक्कत, मतलब शांति नहीं मिलती, कि परेशानियां भी बहुत सारी है। हम आपको अंतिम बात बताएं हृदय की, कहीं न कहीं हमसे मन का मलिन होने वाला कोई न कोई आचरण हुए हैं जो हमको जला रहे हैं। अब उसमें आग लगानी पड़ेगी। वो केवल पूजा अगरबत्ती से नहीं नष्ट होगा। अगर आप नाम जब शुरू कर दें तो फिर आप अगली बार जब कभी कृपा करके आए तो हमें बताना। नाम ही है जो आग लगाएगा तुम्हारे पूर्व ऐसे आचरण जो हुए। इसी जन्म के आप देख लीजिए, पूर्व जन्म के तो अपने को याद नहीं है, इसी जन्म के देख लिए हमसे। क्योंकि हम जिस आंगन में पैदा हुए उसका नाम माया है, और इसकी भूल भुलैया में बहुत सी गलती होती रहती है। पर बीज अगर हम बबूल का बोएंगे तो दाग छुहारा उसमें नहीं मिलेगा। ये हृदय में जो जलन होती है एक की गलती का परिणाम होता है। नहीं, आपसे सच्ची कहते, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। कोई शोक नहीं, कोई इच्छा, एक अद्भुत आनंद रहता है। आप भगवान के अंश हैं, है ना? मानते हैं ना? मानते हैं आप? तो हृदय फिर जलता क्यों है? कोई ना कोई त्रुटि हो गई ना। उस त्रुटि को मिटाने के लिए आप जानते हैं, नाम जप करो। एक नाम, भगवान का नाम बहुत मंगलमय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ठेका है भगवान का नाम। नाम, और नाम में मन नहीं लगता। आप आरती कर सकते हो, आप थोड़ा भोग लगा सकते हो, मुकुट पहना सकते हो, लेकिन नाम में मन नहीं लगेगा। देखो, निरंतर हम अगर नाम जप का अभ्यास करें, वो नहीं, वही काटता है, वही का। फिर अश्रद्धा हो जाती है कि 4 साल से भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमारी बात तो बनी नहीं बाहर से, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है उसको संभालने के लिए नाम है। अगर हमारी बात पर तुम्हें विश्वास हो तो नाम। आपकी बात पर विश्वास है, यहाँ तक आया हूँ, इसीलिए आया हूँ। देखो, रोग निवृत्ति के लिए फिर जैसे सर में दर्द हो तो पागलपन चढ़ता है, दवा मिले सर दर्द दूर हो। अगर सच्ची आपको हृदय में जलन हो रही तो भागो, हृदय से भागो हरि शरण में, और उनका नाम पुकारो, फिर कोई प्रश्न नहीं आएगा। आप देख लेना। हमारे पापा बहुत पूजा पाठी हैं, वो उन्होंने के लिए वो गुरु धारण किए हुए थे, तो हमने गुरु धारण नहीं किया आज तक, और वो हम उन्हीं को ही पूछते हैं। देखो, केवल नाम जपने की हम आज्ञा कर रहे हैं तुम्हें। तुम गुरु किसी को मानो, पूजा किसी, हमने तो इस विषय में नहीं बात की ना। नाम जप, जो नाम तुम्हें प्रिय हो। जो हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, राधा राधा, आपको जो नाम प्रिय हो आप उसको, भगवान के अनंत नाम है ना, वही आपका मंगल कर देंगे। मन का प्रसन्न होना
और हर्षित होने में अंतर होता है। अनुकूलता देह की, इंद्रियों की, मन को हर्ष प्रदान करता है, और भगवान का निरंतर, आराध्य देव का निरंतर चिंतन, ये प्रसन्नता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, प्रसन्न। भगवत पार्षद हैं अपने लोग। देखना कहीं विपक्ष जोरदार न हो जाए, बस कहीं मन हर्ष में न फंसा दे, नहीं तो शोक आ जाएगा। प्रसन्नता। हम लोग भगवत दासत्व से युक्त है। किसी भी मार्ग के पथिक हो, वो भगवान ही विविध रूपों में प्रकाशित हो रहे। जीतो जीतो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको अपने गुरु प्रताप, गुरु मंत्र और उपदेश के बल से जीतो, तो फिर स्वराज्य पे बैठ के आनंद भोगोगे। जो आनंद है ना, हमारा स्वरूप है आनंद। यही प्रार्थना है आपके चरणों में। जीतो, नवयुवक हो, शरीर नवयुवक है, विपक्ष जोरदार है, कदम पीछे नहीं हटाना, गुलामी स्वीकार नहीं है, विषयों की गुलामी नहीं। आकर्षण करेगी, विपक्ष में इतना दम है, पर हम बहुत बड़े पक्ष में हैं। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला। अगर गुरुदेव के अनुसार चलोगे तो माया कहीं किसी भी जगह वो विक्षेप नहीं डाल पाएगी। इसलिए आयुषी जी, प्रिय हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं सांसारिक भोगों में उलझी हुई हूँ, मगर मेरा भक्ति में भी आकर्षण है। मुझे भय है कि यदि मैं भी भक्ति पर आगे बढ़ी तो मेरे पति, जो 1 वर्ष से आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो कहीं गृहस्थी छोड़कर विरक्ति पे ना चले दें। इतना सौभाग्य कहाँ है। वैराग्य को खिलवाड़ समझ लिया है, साधु बनना हंसी खेल समझ लिया है क्या? हरे सिंहों का मार्ग है, प्राणों की बाजी लगाकर जो वीर खेलता है उसे महात्मा कहते हैं। ये भय छोड़ दो। 4 दिन के सत्संग सुनने से कोई बाबा जी बन जाते हैं क्या? ऐसा नहीं। हाँ, सत्संग और नाम के प्रभाव से राग रहित कहीं भी हुआ जा सकता है। गृहस्थी में भी उसी परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। पति, पत्नी, पुत्र, परिवार सच्ची मानो। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। किंचित मात्र भगवान के सिवा कोई सत्ता ही नहीं, वही सब में विराजमान। हम भूल करके शरीर रागों को, वो हमारे पति, हम उनकी पत्नी, वो हमारा पुत्र, वो हमारे रिश्ते, वो नाते, ये भोग सामग्री, ये भोगना, इसी को तो बंधन कहते हैं। भक्ति में आने पर ये बंधन न रह करके भगवत सेवा सामग्री बन जाती है। पुत्र उत्पन्न करना भगवान की प्रसन्नता का हेतु होता है। सृष्टि सेवा में जो आप रसोई बनाती, भगवान को भोग लगा दिए, प्रसाद हो गया, उसको पा रहे, ये सब भजन बन रहा है। ऐसा नहीं होता कि सत्संग सुनने के बाद कोई बाबा जी बन जाता है। देखो, नाटक करना बात अलग। नाटक मंच पर भी कोई घंटे 2 घंटे साधु को बहुत अच्छा नाटक नहीं कर लेता पूरा ऐसे। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे युद्ध करके भगवत चरणारविंद की तरफ बढ़ना, ये होता है भगवत पार्षद संतों का कार्य। काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसोर। खिलवाड़ समझती हो काम क्रोध को परास्त कर देना? मन काम का गुलाम है, इंद्री विषयों की गुलाम है, और हम बादशाह होने की बात करें, कोई खिलवाड़? ऐसा तो भ्रम ही मत रखो। हाँ, ये जरूर हम प्रार्थना करते हैं कि राग रहित होकर भगवत अनुराग में कहीं से भी चला जा सकता है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोय परम प्रिय सोय। पर ये कि बाबा जी बन जाएंगे, तो बाबा जी आप खिलवाड़ सोचते हो क्या? एक बार उड़िया बाबा भिक्षा मांग रहे थे, तो एक माई ने अपने लड़के से कहा, काम नहीं करेगे ना? हाँ, ऐसे भीख मांग। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी पीछे, उनका, अरे माई ऐसे महात्मा युगों में पैदा होते हैं, तू क्या समझती है? तो बाबा जी का मतलब अपने लोग समझ लेते कामचोर, अपने लोग समझ लेते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संत का रहस्य केवल संत ही जान सकते। मात संगत दुर्लभ हो, इसीलिए दुर्गम हो। अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य,
निश्चित भगवत साक्षात्कार। तो सत्संग सुन रहे पति तुम्हारे अहोभाग्य है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई सत्संग सुना और पत्नी पुत्र परिवार छोड़ा भाग पड़ा, ऐसा होते हुए सब बाबे जी बन जाए ना, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अंदर से सब में भगवत बुद्धि करके राग न रखते हुए भगवान का नाम जप करे, अतिथियों की सेवा करे, सास ससुर समाज परिवार सबके, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो, अगर वेश परिवर्तन है और उद्देश्य परिवर्तन नहीं, तो भगवत रसिक जी महाराज सिद्ध महापुरुष है। वेशधारी हरि के उर शालें, साले माने हम कहलाते हैं भगवत पार्षद, और गुलामी विषयों की या विषयी पुरुषों की तो भाई बहुत ही धिक्कार वाला विषय। आजकल आचार्य परंपरा से गुरु अनुगत होकर कोई बिरला ही इस माया पर विजय प्राप्त कर पाते हैं, नहीं तो मनमानी आचरण, अहंकार का मर्दन किए बिना भगवत राज्य में प्रवेश ही नहीं होता। अहंकार सिर्फ एक महापुरुष वर्धन कर सकता है, सदगुरुदेव, दूसरा त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं। क्योंकि कह दे भगवान, तो भगवान ही तो आए हैं गुरु रूप में, साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारी जैसी बात करने के लिए, हमें शासन में लेने के लिए गुरु रूप में आए। गुरु और ब्रह्म में भेद थोड़ी, गुरु गोविंद में भेद थोड़ी। अगर गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चले तो हम नष्ट होता है, नहीं तो फिर 60 वर्ष के हो गए, परमार्थ का ककारा नहीं आता, परमार्थ की स्थिति ही नहीं है। तरस आता है कि प्यारे ऐसे रण क्षेत्र में उतरे थे कि माया पर विजय प्राप्त करके सुराज्य प्रेम राज्य जहां चाहो वहां प्रवेश पा दे। तो बाबा जी बनना खिलवाड़ नहीं सकी, बहुत भगवान की जिनके ऊपर कृपा है वो उनका दासत्व लेकर इस माया पर विजय प्राप्त कर रहे। कोई खेल, डरो मत, तुम्हारे पति बाबा जी नहीं बनेंगे। हमारे मन में कोई ऐसा भय नहीं रहता है, हम संतोष वाले रहेंगे, भगवान में मन नहीं लगता है। देखो, मन का अभ्यास हमने जगत में किया है, अगर इसी को भगवान में अभ्यास में ले आओ तो हो जाएगा। आप अभ्यास के इधर के कमजोर के होते हो, बोलने की ताकत है तो हम राधा राधा बोल रहे हैं, हम प्रपंच बोल सकते हैं 1 घंटे, राधा राधा बोलने में हमारा मन नहीं लगता तो हमें क्या लेना देना मन से। आग श्रद्धा से छुआ दें आपको या अनजाने में छुआ दें, उसमें एक दाहिका शक्ति है, वो काम करेगी, आपको जला देगी। लगता है कि और लोग बहुत भजन कर रहे हैं, बहुत भगवान में बैठे। वैसे ये बात आपकी बंधनी है कि अगर ऐसा लगे कि और भजन करते उनसे मैं कम हूं तो आप प्रणाम योग्य हैं, अहंकार रहित होना चाहते हैं। और अगर वास्तविक ऐसा है कि भजन में मन नहीं लगता तो देखो हमें लगाना चाहिए। अब हमारे पास समय नहीं रह गया हम लोगों के पास, भगवान में बस जाके एक बार प्रणाम करके आ जाए। नहीं, अगर बात समझो, अगर आप कार्य में रत हैं और शरीर छूट जाए, यहाँ जैसे आए हैं तो ये काम ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि वो काम है, अभी लगता है भगवान के पास। यहाँ तो नशा फैला हुआ है। ये तो गढ़ है, यहाँ तो थोड़ी देर के लिए तो तुम भूल जाओगे, विदेह राज हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। पर हमारी प्रार्थना है 3 घंटे फिल्म देखते हैं हम, झपक नहीं लगेगी, क्योंकि मन पसंद कर लिया ना, पैसा लगा के 3 घंटे हम जगते रहते हैं, बैठे रहते हैं और आनंदित रहते हैं। और भगवान का नाम 10 मिनट जपने में परेशानी आ जाएगी, जमुआई आ जाएगी, मन चंचल हो जाए, क्योंकि हमारी महत्व बुद्धि नहीं है, हमारी प्रियता नहीं है। अगर हम ये बैठा लें कि ये कर्तव्य कर्म सृष्टि की पूजा है, इससे जो प्राप्त होता है वो जीवनोपयोगी पदार्थों के लिए है, लेकिन जीवन किसके लिए है? प्रश्न है। आप पढ़े लिख कर वकील बने या जो भी आप पद में गए, उससे आप हमारे समाज की यथार्थ सेवा कर रहे हैं। यथार्थ सेवा है कि आप धर्म से चलने वालों का पक्ष लेकर बचा सकते हैं, अधर्म से चलने वालों को आप प्रमाणित करके दंड विधान कर सकते हैं। ये हमारे सृष्टि की सेवा हुई। बाह्य आंतरिक शांति, आंतरिक सेवा जो आप बाह्य कर रहे हो उसका अर्थ मिल रहा है, उसे जीवन उपयोगी सामग्री, परिवार का पोषण हो रहा है। लेकिन आंतरिक विश्राम के लिए जब यहां से जाएंगे हम, तो यहां इस देश का कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, न शरीर, न पद, न मित्र, न परिवार। भूल जाओगे कि पत्नी भी थी, पुत्र था,
पीछे क्या थे तुम्हें पता? ऐसे ही पक्का ये। अब चूको मत प्यारे, हमारी प्रार्थना मान लो, जैसे बने राधा 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 राधा, मन लगे। ये वो धन है, ऐसी जगह काम करेगा जहाँ कोई काम नहीं आता। राधा राधा राधा, बहुत कृपा है आपके ऊपर। हमें दैन्यता हमारे प्रभु को बहुत प्रिय। जैसे आपने कहा सब लोग भजन करते हैं, अच्छा लगा। जी, हमारे पास खेत है, हमारे पास गाय है। आपने बोला घी हमारे यहाँ बराबर हो जाता है, जो हवन में यूज हो जाता है। मेरी वाइफ बहुत सुनो, एक बात और सुनो, भगवान ने गीता जी में कहा यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, कहा है ना, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। घी की जरूरत नहीं, राधा 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 राधा, घी चुपड़ो, ठाकुर को भोग लगाओ, पाओ। राधा राधा, जो अग्नि वहां है वहां यहाँ है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, यहीं बैठे हैं भगवान अग्नि रूप से। स्वाहा स्वाहा, अच्छा पाओ और खूब व्यायाम करो, दौड़ भाग करके शरीर, और अपनी सेवा करो। और बीच बीच में राधा 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 राधा, क्या परेशानी? मान लो 5 मिनट बैठे, तुरंत आओ ठिकाने पे, राधा 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 राधा। किसी को जनाना थोड़ी कि आप राधा राधा कहते हो। राधा राधा, कोई बात कर रहा है, बात कर रहे हैं, राधा 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 राधा। पक्का वो बात बनेगी कुछ दिनों में, आप देख लेना। अगर लगे रहे कि आप खुद कहोगे कि भगवान ने हमें निहाल कर दिया ये बात सुनवा के, बस, कोई स्वार्थ नहीं है। सही पूछो ना, अगर कहीं ऐसा विधान लगा होता कि हमारी तरफ से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो हम किसी को उपदेश नहीं करते, सच्ची बात कह रहे हैं। पर वो तुम्हारी स्वीकृति से होगी, बस। इसमें हमारा कोई बस नहीं चल सकता। एक बार भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से, किसी ने कहा कि भाई जी आपको श्यामा श्याम तो मिले हैं, आप कृपा कर दो हम भी देख लें। तो उनका, भैया हम शपथ पूर्वक कहते हैं, यदि श्यामा श्याम ऐसी छूट दिए होते तो हम तुमको भजन के लिए कहते ही नहीं, हम तुम्हें साक्षात्कार करा देते। आपके भजन से आपको नेत्र खुलेंगे और आपके दुख मिटेंगे, आपको अनुभव आएगा। इसीलिए भगवान ने अर्जुन जी को पूरा गीता ज्ञान उपदेश किया, और अर्जुन जी ने जो पाया वो कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बस पूरी गीता सुनने का क्या फल हुआ? स्मृति आ गई, भगवान की स्मृति। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु। स्मरण, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो आपको। हमारा तो जीवन राधा नाम है, इसलिए हम तो राधा राधा कहते हैं। अब आपको जो प्रिय लगे, अगर कहीं राधा राधा कहें, देखो दवाई में या संप्रदायवाद नहीं देखते, डॉक्टर की संप्रदाय का है, डॉक्टर की पसंद क्या है, नहीं, हमारे मर्जी के अनुसार टेबलेट दिया, खा लिया। ऐसे ही राधा नाम तुम टेबलेट समझो, बहुरोग की अचूक औषधि। और एक बात गंभीरता की है कि पिता से भी ज्यादा दुलार माँ की दृष्टि में होता है ना। बच्चा भाग करके माँ के आंचल में जाता है ना, अगर पिता भी नाराज हो गया तो एक ही जगह बचती है, भाग। हमसे बहुत गलतियां हो रही हैं, आगे भी हो सकती हैं, वादा नहीं कर सकते क्योंकि दौड़ रहे हैं तो फिसल ही जाएंगे। पर हमारी लाडली जो किशोरी जो बहुत करुणामयी हैं, ने कहूँ न रिस कहूँ भूली हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुखा। स्वामी जी कभी गुस्सा नहीं होती, अगर वो अपनी नजर टेढ़ी करती हैं तो लाल जो के ऊपर करती हैं, क्योंकि हम लोगों का उद्धार करना है। इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा। ये वो पास है जहां चेक ही नहीं किया जाता। राधा राधा तो वहां चेक नहीं होता कितने सद्गुण है, कितना पापी है। अब जैसे महल के दरवाजे पे खड़ी हो, कोई आ रहा हो पार्षद, अगर चेक करना चाहे, वो दोबारा नहीं चेक करे, वो जाओ। ऐसे हमारी महारानी जो के चरण मिल गए, राधा नाम मिल गया, तो मेरे प्रभु मेरा लेखा जोखा रजिस्टर, तभी हमारा कल्याण। हम कहाँ ऐसे साधना कर पाएंगे, कितना समय रह गया जीवन का। वो अंदर से देखो, बातें हम कुछ भी करें, मन यही चाहता है भोगों में सुख है, भोगों में विश्राम है, मान सम्मान ये सब नहीं लगता, प्रिय लगता है। और यही तो माया है, यही तो माया है। अब हम एक भरोसा ले लिया कि लाडली अब आपके नाम का, आपके चरणों का आप देख लेना, तो सच्ची कहते हो देख लेंगे।
इसीलिए हम सबको कहते हैं राधा राधा राधा। ये आंतरिक बात हम, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि पुराणों में नहीं लिखा है। कितने पुराण पढ़े हो? ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े हो क्या? राधोपनिषद पढ़े हो क्या? कितने पढ़े हो तुम? कितना ज्ञान है तुमको? 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए होंगे, और रस ग्रंथों में राधा नाम की महिमा अपार। तो ये वृंदावन है, जब तक रसिकों से नहीं मिलोगे तब तक क्या जानोगे? जिस तराजू में कबाड़ तौला जाता है, उस तराजू में सोना नहीं तौला जाता है। देखो, हम लोगों की बुद्धि जब जो मन आया वो निर्णय कर देती है। सच्चिदानंद सुख के लिए हमें किसी महापुरुष का गाइड जरूरी है। अगर उनके वचनों पर विश्वास नहीं हुआ तो हम इस मार्ग में चल ही नहीं सकते। देखो, आप पर विश्वास करके मुकदमा जीत जाते हैं। आप कहते हो जितना हम प्रयास करें, ऐसे ही हम कहते हैं। ये हम जो प्रवचन कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, क्या प्रलोभन है आपका? अभी उठोगे, आप चले जाओगे। हमें एक लाभ मिलेगा, आपका जीवन सुखी हो जाए, आप दुख से मुक्त हो जाओ, आप प्रसन्न रहने लो, तो हमारा जो भेष है ना, हमारा जो उद्देश्य है ना, वो पूर्ति हो गई। उसी के लिए विनय करते हैं। उसमें अगर आप क्यों म्यों ननु नस, तो फिर श्रद्धा विश्वास इसे ही कहते हैं। जैसे शब्द निकले तो जैसे स्वाति के बूंद को चातक पान कर जाता है, ऐसे श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रत करे, वही अपने हृदय में धारण कर लिया। बस ये भगवान का अगर स्वभाव देखना है तो संतों में देखो, जो भगवत मार्ग में वास्तविक ईमानदारी से लगे, वही स्वभाव मिलेगा। कि स्वामी का स्वभाव उतरता है ना सेवक पर, भगवान के दासों में वो स्वभाव मिलेगा। एक माता जैसा दुलार, एक कैसे सुरक्षा आपकी करनी, कैसे पवित्र आप बनो। कभी डांट भी लग सकती है, जैसे ज्यादा देखा क्यों में तो फिर आप होश में, आप अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। अब कहते हमें क्या मतलब नहीं क्या? तुम हमारे सामने आए हो, तुम्हें प्रभु ने भेजा, मतलब क्यों नहीं? कैसे आए हो तुम हमारे सामने? ऐसे आ गए हो? अब तुम डांट सुनो और संभलो, और भगवत राज्य में आज तुम्हें बुरा लगेगा, कल तुम प्रार्थना करोगे प्रभु से कि धन्य हमें ऐसा सत्संग दिलाया कि मेरी कमियों को मेरे सामने रखकर दूर करा दिया। सब आनंदित रहो, नाम जप करो, भगवान बड़े कृपा